ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीवशिरः शरीरः अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिम् तमादिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम् उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम् ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात् सब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः स एव सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं सनातनं ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये। हरिओम। कैवल्य, कैवल्य means only one. There is no other than the Kevalya. Kevalya means the Advait. Keval means Advaitya. Kevalya means the only method. Gyan vahina sarvamatena muktina bhajati janma shatena. Without the knowledge, you cannot experience the self-realization. Without the 12th की knowledge के बिना आप 12वीं पास नहीं कर सकते। नकल भी मारोगे तो उसके लिए भी अकल की जरूरत है। नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। तो आपको ज्ञान चाहिए ही चाहिए। किसका ज्ञान? केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी का नहीं, ब्रह्म ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, भगवद गीता जी का ज्ञान। और ये ज्ञान सनातन है, अनादि है, अक्षर है। और ये ज्ञान हमारे लिए सनातन है और ये अनादि काल से चल रहा है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पिछले 5000 साल से गीता रेलेवेंस है, आज भी है। एंड इफ ऑल गोज वेल 5000 साल तक भी इसका रेलेवेंस खत्म नहीं होने वाला। आप जो नॉलेज संसार में लेके जा रहे हो उसकी रेलेवेंस कितनी है? आपने उर्दू पढ़ी थी बचपन में कहीं कहीं लोगों ने, उस बचपन में उर्दू की आज कितनी रेफरेंस है, रेलेवेंस है? कईयों ने पर्शियन पढ़ी होगी, कईयों ने टाइपिंग स्टेनोग्राफी सीखी होगी। आज कहाँ है टाइप स्टेनोग्राफी? टाइपिंग की तो फिर भी वैल्यू है। सो ज्ञान जो है वो ऑब्सोलीट हो जाता है, संसारिक ज्ञान। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान है वो सनातन है। तो उसके लिए हमें शास्त्रों के पास जाना पड़ता। लेकिन शास्त्रों के पास जाके कुछ होता नहीं। शास्त्र तो हमारे घर पड़े हुए हैं, बहुत पड़े हुए हैं। आपकी लाइब्रेरी, आपकी बालको, आपकी
बुक शेल्फ भरा पड़ा है किताबों से, उससे ज्ञान नहीं मिलता। तो वो बुक शेल्फ से जो किताबों के अंदर से गहरा ज्ञान गुरु निकालता है। तो आज का प्रश्न यही है, तो आज के प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं, एंड देन विल कम बैक टू द टॉपिक पे आ जाएंगे। सो हम सबको ब्रह्म ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान सब चाहिए, लेकिन वो कराता कौन है? तो क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन हु इज द रियल गुरु? Who is the real guru? There is no unreal guru. Guru always has to be real. Unreal guru is not a guru. Unreal तो एक गुरु हो ही नहीं सकता। गुरु है तो वो रियल हो सकता, यदि अनरियल है तो वह पखंड है। देखो आपका मेरा सिर्फ वो टाइम वेस्ट कर रहा है, अपना भी कर रहा है, आपका भी कर रहा है ना। गुरु एक नहीं होता, गुरु एक परंपरा होती है, गुरु एक लीनेज होती है। तो दत्तात्रेय महाराज जी के बहुत गुरु थे। आपके माँ बाप आपके गुरु हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग, आपके दादा दादी आपके गुरु हो सकते हैं। जो आपको सही पथ पे ले जाए वो गुरु है, जो आपको सही दिशा दे, दशा दे, वो गुरु है। गुरु के स्पेलिंग है GURG। यू आर योर ओन गुरु, यू आर योर ओन गुरु। गुरु जो आपके अंदर से अज्ञान को निकाले। भगवान कृष्ण जी ने गुरु के दो गुण दिए, एक तो है तत्ववेता हो, दूसरा उपदेशक हो। कृष्ण जी ने गीता जी में कहा गुरु वो है जो नॉलेज हो जिसमें, और उसके बाद समझाने की कला हो। कई लोगों में नॉलेज बहुत होती है लेकिन जो समझा नहीं सकते। कई लोग समझा बढ़ा सकते हैं लेकिन नॉलेज नहीं होती। तो गुरु जो है वो ढूंढ नहीं सकते। यू कांट शॉपिंग, गुरु शॉपिंग नहीं कर सकते ना। ये आइडिया अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि गुरु को हम चूज कर सकते हैं। गुरु हमें चूज करता है। जैसी आपके स्वभाव प्रवृत्ति हो, आपको वैसे ही गुरु आपके घर में आके मिल जाता है। इसके लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो रियल जैसे आपकी प्रवृत्ति हो, मैं समझाता हूं। यदि आपकी प्रवृत्ति भावुक है, इमोशनल है, म्यूजिशियन है, म्यूजिकल है, और आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो बहुत एक्टिव हो, कर्मयोगी हो, तो वो आपको सूट नहीं करेगा। आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल हो, वो भी सूट नहीं करेगा। यदि आप भावुक हो तो आपको ऐसा गुरु चाहिए जो भजन करता हो, कीर्तन करता हो, संगीत हो, जिसमें लय हो, सुर हो, ताल हो, वो गुरु है। यदि आप विचारक हो, एक्टिव ओरिएंटेड हो, एक्शन ओरिएंटेड आदमी हो, और आपको कोई ऐसे गुरु के पास बिठा दे जो रमना महर्षि की जगह जो चुप है, कुछ बोलते नहीं। रमना महर्षि के पास जाओ, कुछ भी बोलो, थिंक हु एम आई, दैट्स ऑल। ग्रेट गुरु हैं लेकिन आपको वो आपके साथ कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एक्टिव हो। तो यदि आप एक्टिव हो तो यू फाइंड ए गुरु जो आपको उसके भाव के साथ हो। यदि आप इंटेलेक्चुअल हो तो आपको इंटेलेक्चुअल, वो जो आपकी बौद्धिक प्रखरता को हटाए, जो आपके प्रश्नों को उत्तर दे, जो आपकी सोच को विशाल करे। तो पहली बात है, हर आदमी जो आपको सतमार्ग में ले जाता है गुरु है। एक गुरु नहीं है, लीनेज है। और वही गुरु आपको सही कनेक्शन, केमिस्ट्री होगी जो आपके स्वभाव के अनुकूल, स्वभाव वह सहज हो। दूसरी बात, दूर के रिश्ते में गुरु नहीं आता जी। गुरु के लिए आपको उसकी उपासना करनी पड़ती है। गुरु के उपासन बैठना पड़ता है, नीचे आसन में बैठना पड़ता है। और गुरु की हर किसी को जरूरत है। गुरु घर गए पढ़न रघुराई, अल्प काल बहु शिक्षा पाई। भगवान राम भी गुरु के पास गए, भगवान कृष्ण जी भी सांदीपनि के पास गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फाइनली आपको गुरु को छोड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गुरु बंधन में ना डाले,
गुरु का भी बंधन ना, गुरु आपको अपनी प्रॉपर्टी ना समझे, गुरु आपको अपना चेला ना समझे। आप उसको अपना गुरु समझो ठीक है, लेकिन वो आपको अपना चेला ना समझे। वो रेडियो स्टेशन की तरह है, रेडियो स्टेशन की वेव सब जगह आ रही, लेकिन सुनाई कब जाएगी? जब वो रेडियो ऑन करोगे। रेडियो ऑन करने से भी वो रेडियो की फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी। जब आप उस रेडियो को, उस ट्रांजिस्टर को उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून कर दोगे, देन वहां से बोलेगा। तो गुरु ज्ञान सब जगह देता है, सबको देता है, लेकिन आप और मैं वो गुरु ज्ञान कब ले पाते हैं? जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी से ट्यून, उसकी फ्रीक्वेंसी से ट्यून हो। पुराने जमाने में जब रेडियो होते थे वो लंबे मोटे मोटे, ऊपर लकड़ी के शेल्फ बना के उस पर क्रोशिया लगा के बैठाते थे। आई हैव इन माय हाउस, ऊपर एक सेट, एक लकड़ी का पीस लगा था, उसके ऊपर बड़ा सा मोटा सा रेडियो, और बाबूजी बड़ी ध्यान 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 से बीबीसी या वॉइस ऑफ अमेरिका ट्यून करते थे। और हमको कह देते थे कोई हाथ ना लगाए इसको। क्यों? हम थोड़ा सा भी हाथ लगाए वो ट्यूनिंग खत्म हो जाती थी, क्योंकि बीबीसी दूर है, लंदन से आ रही है। लेकिन विविध भारती ऐसे पकड़ लेता था क्योंकि वो पास है। तो आपको गुरु के पास उपासना उपासना करनी पड़ती है। ये दूर का गुरु नहीं चलते, और उसके सामने नीचे बैठना पड़ता है, ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है। तो गुरु ढूंढ नहीं सकते, गुरु प्राप्त होता है। कैसा होता है? जैसे आपकी स्वभाव, जैसी आपकी प्रवृत्ति। और जो किसी और को गुरु भाता है, आपको नहीं भाता, तो डोंट क्रिटिसाइज हिम और हर, उसका स्वभाव ऐसा। कई तरह के गुरु हैं, कोई मैथमेटिक्स सिखाता है, केमिस्ट्री सिखाता है, फिजिक्स सिखाता है, लेकिन आप अल्टीमेटली उस टीचर को क्या करते हो? छोड़ देते हो। आपकी नर्सरी में जो मैम थी, आपको गुरु थी वो आपकी, लेकिन अब आप पीएचडी चले गए हो तो वो नाराज नहीं होती आपसे कि हाय तो मैंने छोड़ के चला गया। क्यों नहीं नाराज होती वो? क्योंकि वो ग्रोथ हो गया। इसलिए गुरु नाराज होए वो गुरु नहीं। गुरु मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? यदि आपको छोड़ के शिष्य जा रहा है तो इसका मतलब खुशी होनी चाहिए। यदि नर्सरी, प्राइमरी, हायर सेकेंडरी छोड़ के बच्चा कॉलेज ज्वाइन किया, उसके मास्टर कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, तो नर्सरी का टीचर खुश होता है क्योंकि मैंने पढ़ाया था तुझे। तो गुरु जो है वो अपने आप को कभी भी न, अपने आप को शिष्यों के बंधन में बांधता है, न शिष्यों को अपने बंधन में बांधता है। और गुरु चाहता है कि अल्टीमेटली आप मुझसे भी मुक्त। इसलिए अंधम तम प्रवश्यन्ति अविद्यानुपासते। यदि आप संसार में फंसे हो तो मूर्ख हो, और अध्यात्म में गुरुओं में फंसे हुए, गुरुओं में फंसे हुए तो महामूर्ख हो। अंधम तम प्रवश्यन्ति अविद्यानुपासते। जो अविद्या में फंसे हुए मूर्ख है, और जो विद्या में फंसे हुए गहरे अंधेरे में। ये मैं नहीं कह रहा, किताबों में लिखा, उपनिषदों में ये बात गुरु बताते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि चेला मुझको छोड़ के चला जाए। मैं चेला चला गया, मेरी तो दिहाड़ी खराब हो जाएगी। बहुत सिली, बहुत ग्रॉस आइडिया। गुरु माँ बाप की तरह होते हैं, गुरु पक्षी की तरह होते हैं। पक्षी अपने चूजे को, अंडा जब चूजा बनता है तो मुंह में दाना देता है, दाना देता है, दाना देता है। कुछ दिनों बाद पहली टहनी पे आता है चूजा, पैर घोंसले से पहली टहनी पे आता है, माँ के मुंह से दाना लेता है और फिर घोंसले में चला जाता है। थोड़े दिनों बाद चिड़िया दूसरी टहनी, तीसरी टहनी, चौथी टहनी, पांचवी टहनी करते करते एक दिन वो चिड़िया सबसे आखिरी टहनी पे बैठ जाती है। चूजा 50 टहनियां टुक 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 करके जब आखिरी टहनी पे, पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी पे पहुंचता है, चिड़िया उस टहनी को फटक से हिला देती है और वो चूजा गिरता है नीचे। और जब नीचे गिरता है तो उसके पंख खुल जाते हैं, और जब पंख खुल जाते हैं उसके बाद उसे
माँ की जरूरत नहीं है, वो खुद स्वयंभू हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। तो रियल गुरु आपको बंधन में नहीं डालता, रियल गुरु आपको मुक्त करता है। इस विचार से शुरू करते हैं आज हम अध्याय नंबर कैवल्य उपनिषद मंत्र नंबर 5। लेट्स सी हाउ इट गोस। श्लोक मंत्र नंबर 5, कैवल्य उपनिषद सन्यास के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, और सन्यास क्या है उस पर चर्चा करेंगे गहराई से। हाँ जी। विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीवशिरः शरीरः अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीवशिरः शरीरः अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम्। In a solitary place and seated in an easy posture, clean, with neck, head, and body erect, established in the highest ashrama order of life, having controlled all senses, saluting one's own guru with devotion, meditating upon the lotus of the heart in the center, untainted, very pure, clear, sorrowless. एकांत स्थान में शुद्धता से सुखासन में बैठ के गर्दन, मस्तक, शरीर को सीधा रख के सीधी रेखा में रख के संन्यास्त होकर समस्त इंद्रियों को निरोध करके भक्ति पूर्वक अपने गुरुदेव को प्रणाम करके हृदय कमल में राग द्वेष रहित विशुद्ध करके उसके मध्यम निर्मल शोक रहित परमात्मा का चिंतन करें। यहाँ ध्यान की बात कर रहे हैं गुरु जी, और ध्यान है हाईएस्ट आश्रम में। कहा है इन ए सॉलिटरी प्लेस सीटेड इन इजी पोस्चर। यदि आप पद्मासन में बैठ सकते हो पद्मासन में, पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो सुखासन में, सुखावनासन में नहीं बैठ सकते कुर्सी चेयर में। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है कि आप यू शुड नॉट फील योर बॉडी। एकांत में, सॉलिटरी प्लेस में, जहां एक का अंत हो जाता है, एकांत, जहां इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, जहां दूसरा हो वहां शो ऑफ होता है, जहां दूसरा हो वहां दिखावा होता है, जहां दूसरा हो वहां प्रपंच होता है। दैट्स लाइफ। जहां दूसरा ना हो वहां सहजता होती है, जहां दूसरा ना हो वहां निर्मलता होती है, जहां दूसरा ना हो फ्रीडम होती है। दूसरा है तो दिखावा। अब रात को सोए पजामा और उल्टा पहन लिया, क्या करते हो? पहने रखते हो। क्यों? कोई देख थोड़ी रहा है। आप अकेले घर पे हो, खाना खा रहे हो, कैसे खाते हो? प्लेट में रख के टीवी के सामने कहीं बैठ के खा जाते हो। लेकिन 4 आदमी आए हुए तो फिर डाइनिंग टेबल सजता है। आप अकेले घर पे हो तो एक शॉर्ट, एक टी शर्ट और के साथ बैठ जाते हो, और यदि गर्मी है बहुत ज्यादा तो टी शर्ट भी उतार देते हो। कोई दूसरा नहीं है। दूसरा हो तो सूट टाई पैंट हो जाती है। तो एकांत का मतलब सिर्फ एकांत नहीं है जहां इंडिविजुअलिटी का दूसरा है ही नहीं, और वहां पे ध्यान लगाओ। सॉलिटरी प्लेस में सीटेड ऑन इजी पोस्चर विद द नेक, हेड एंड बॉडी एरेक्ट, सीधा ध्यान में बैठो। एंड देन ही सेज एस्टैब्लिश्ड इन द हाईएस्ट आश्रमस। ध्यान का अधिकारी वही है जो सन्यासी। भगवत गीता अध्याय 5। 4 तरह के लोग हैं, भोगी, योगी, सन्यासी और ज्ञानी। 4 तरह के लोग हैं। पहले हैं
पहले हैं भोगी, दूसरे हैं योगी, तीसरे हैं सन्यासी, चौथे हैं ज्ञानी। भोगी, योगी, सन्यासी और ज्ञानी, ये चार नाम आते हैं गीता जी के पांचों अध्याय में। भोगी वो है जिसमें बहुत ज्यादा डिजायर है और उसका पर्पस है डिजायर को फुलफिल करना। लिसन मी वेरी केयरफुली। भोगी वो है जिसमें बहुत सारी कामनाएं हैं और मकसद उसका है अपनी कामनाओं को फुलफिल करना। ऐसा व्यक्ति सबसे ज्यादा एजिटेटेड होता है। इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध हो जाता है, इच्छा पूरी हो जाए तो भय हो जाता है। भोगी के बाद आता है योगी। योगी वो व्यक्ति है जिसमें बहुत सारी डिजायर है, लेकिन उसका मकसद है डिजायर को कम करना, डिजायर को कम करना, सेल्फ डेवलपमेंट करना, अपनी डिजायर को, कामनाओं को धीरे 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 कम करना। कैसे कम कर सकता है? हायर डिजायर लेके। भोगी से अच्छा है योगी। भोगी के बाद योगी, योगी के बाद आता है सन्यासी। सन्यासी वो है जिसमें बहुत कम डिजायर है और उसका मकसद है मोक्ष को प्राप्त करना। हाईएस्ट आश्रम है मोक्ष को प्राप्त करना। और ज्ञानी गीता जी के पांचवें अध्याय में बताते हैं वो है जिसे मोक्ष प्राप्त हो गया, सारी कामनाएं खत्म हो गई। तो सन्यास ही मेडिटेशन का अधिकारी है। यहां भगवान जी, गुरु जी साहब बोलते हैं हैविंग कंट्रोल ऑल सेंसेस। पहले इंद्रियों को तो वश में करो, फिर ध्यान में बैठो। इंद्रियों में वश नहीं है, कामनाओं में वश नहीं है, लालच में वश नहीं है, और मेडिटेशन क्लासेस में लोग जाना शुरू कर। Meditation is the last step of spiritual evolution. You don't start spiritual journey with meditation. You end spiritual journey with meditation. That's why in our system of classes, we don't teach meditation. It's the easiest thing to teach, but we don't teach because meditation lazy बना देता है, आलसी बना देता है, अहंकारी बना देता है। तो भगवान क्या कहते हैं? यानी सर्वाणि संयम्य मुक्त आसीत मत्परा। अध्याय नंबर 2 में स्थित प्रज्ञ में भगवान जी ने डंके की चोट पे बोला, जब तुम्हारी काफी हद तक डिजायर खत्म हो जाए, देन यू शुड सिट इन द सीट ऑफ मेडिटेशन। चैप्टर 6 में भी ये बात बोली है, चैप्टर 2 में बोली है, और चैप्टर आगे भी बोली है, कैवल्य उपनिषद में भी बोली है। तो सन्यासी वो है जिसकी बहुत कम डिजायर है और पर्पस क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। ज्ञानी जिसमें कोई डिजायर नहीं है, उसको कोई पर्पस नहीं है क्योंकि उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। योगी जिसमें बहुत ज्यादा डिजायर है, पर्पस है डिजायर को कम करना। भोगी जिसमें बहुत सारी डिजायर है और उसका पर्पस है डिजायर को फुलफिल करना, खत्म नहीं करना, फुलफिल करना। तो सन्यास हाईएस्ट in a solitary place, seated in the easy posture, clean with the neck, head and body erect, established in the highest ashram, having control all senses, saluting to one's own guru. एक gratitude है गुरु कि वो मुझे यहां तक लेके आया। गुरु पे एक शुक्राना भाव है कि कहां से कहां बना दिया उसने, कहां रुल रहा था मिट्टी पे, कहां मुझे इतनी हाईएस्ट पोजीशन दे दी। ईगो नहीं है, मैटर ऑफ फैक्ट है। ईगो नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। जीवन में बहुत घटनाएं जो बताने का बहुत मन करता है, लेकिन मर्यादा नहीं बता सकते। लेकिन अर्श, फर्श से अर्श तक ले जाता है गुरु। फर्श से अर्श तक गुरु ले जाता है। Nobody knew विवेकानंद, नरेंद्र, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें स्वामी विवेकानंद बना दिया। नहीं मिलते नरेंद्र स्वामी रामकृष्ण परमहंस से तो एक ऑल आईएएस ऑफिसर है या आईसीएस ऑफिसर, उस समय आईसीएस ऑफिसर होते हैं, आईसीएस ऑफिसर बनकर रह जाते हैं। सो हम सब लोग अहंकार ना करें कि आई एम द डूअर। यू नीड अ ग्रेस ऑफ गुरु which takes you. Guru should not have a ego कि ये मेरा चेला है, लेकिन शिष्य should have a gratitude कि he taught me.
गुरु को एक्सपेक्टेशन ना हो कि स्टूडेंट मेरे जी हजूरी करे, मेरा मुंडू बन जाए। गुरु की एक्सपेक्टेशन ना हो कि गुरु मेरा चेला मेरा मुंडू बन जाए। लेकिन शिष्य के अंदर सेवा भाव जब तक मोक्ष तक नहीं पहुंचता, उसके बाद तो ना दो है ही नहीं, तो कि ना गुरु ना चेला, फिर तो नदी समुद्र में मिल गई तो फिर दो है ही नहीं। Saluting to one's own guru with the devotion, meditating on the lotus heart of the center, अपने अंतःकरण में विराजमान प्रभु को ध्यान करो, जो बहुत प्योर है, जो आत्मा अनटेंटेड है। आत्मा हमारे अंदर, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, अनटेंटेड है, विशुद्ध है, और जो हमें सारे दुखों से दूर करती है। ब्रह्म ज्ञान हमें सारे दुखों से दूर करता है। श्लोक नंबर 6 क्या कहता है? कैवल्य उपनिषद श्लोक नंबर 6 क्या कहता है, हम देखते हैं। अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिम् तथादिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिम् तथादिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम्। Inconceivable, unmanifest, of infinite forms, auspicious, perfectly calm, immortal, womb of Brahma. Creator, also without beginning, middle, and end, one, all pervading, knowledge, bliss, formless, wonderful. अनंत है, निर्विकार है, निर्लिप्त है, रूप है, सत रज तमस से परम परिगमन है, आदि अंत मध्य से होकर परे है, सजीव है, अद्भुत है, चिदानंद है। उस परमात्मा का ध्यान करो जो इनकंसीवेबल है, हमारी बुद्धि से परे है, अचिंतयम है, हमारी बुद्धि से परे, क्योंकि बुद्धि स्थूल है, बुद्धि समझ नहीं सकती उसको। इंडिकेटिव डेफिनेशन दी है यहाँ पे गुरु ने, अचिंत्य है, हमारी बुद्धि से परे है, बुद्धि स्थूल है, बुद्धि उसे समझ नहीं सकती। नर्सरी का बच्चा नहीं समझ सकता पीएचडी कैसे होती है। न्यूली बॉर्न चाइल्ड कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड कि बर्थ, लाइफ में बर्थ कैसे होती है, हमारी सोच से परे, अचिंत्य है, इनकंसीवेबल है, अचिंत्य है, अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है, दिखता नहीं है चारों तरफ लेकिन दिखता नहीं। सोने में, जेवर में सोना कहाँ है? सब जगह, अनमैनिफेस्ट, अनंत रूप है, इंफिनिट फॉर्म है। सोने के कितने फॉर्म है? सोने के कितने फॉर्म, कितने रूप है? अनंत रूप। सोना कंगन, बाली, मुंदरी, पाजेब, लेकिन हर रूप में वो अनमैनिफेस्ट है, अव्यक्त है। शिवम है, ऑस्पिशियस है, प्योर है, सत्य है, शिव है, सुंदर है, ट्रुथ है। ये आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही प्योर ऑस्पिशियस है, और आत्मा ही सुंदर है, और कुछ सुंदर नहीं। सारी सुंदरता बाहर ही है, थोड़ी देर बाद ख्यास हो जाता है। मैं बहुत नजर जब दिखा लेता हूं, सोचता हूं कि क्या हो रहा है जिंदगी में। अब तो कोरोना के कारण सिचुएशन, सिस्टम चेंज हो गया, लेकिन आप शादी में जाओ, कितना वेल डिकोर होता है, वेल डिकोर, बड़ा सजा होता है, लेकिन जैसे ही मंडप पे लोग बैठने शुरू हो जाते हैं, सारा पंडाल तोड़ना शुरू कर देते हैं। अभी शादी खत्म नहीं हुई, शादी तो अभी चल रही है, लेकिन टेंट वाला क्या करता है?
बल्लियां तोड़ना शुरू कर देता है, सारा जो फूड एरिया है, जो मंडप, जो शादी का एरिया, सारा तोड़ना शुरू कर देता है। और जब डोली जा रही होती है तब पूरा पंडाल कैसा होता है, टोटल डिस्ट्रक्टिव, टोटल डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपने शादी के लिए पैसे दिए थे तो पूरी शादी तक तो पंडाल रहे नहीं, एंड नोबडी सेज एनीथिंग। क्यों? सिगरेट की तरह जब तक जरूरत है मुंह पे लगा के रखते हैं, जरूरत खत्म होगी तो पांव के नीचे दबा देते हैं। लेकिन ये शिवम है, प्योर है, सुंदर, कभी खत्म नहीं होता, प्रशांतम है। ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति के भी यही गुण है, जितना आप ब्रह्म ज्ञान के करीब आ जाओगे उतने शांत हो जाओगे, जितने ब्रह्म ज्ञान से दूर होंगे उतने अशांत होंगे। तो कोई कहे कि मैं बड़ा ब्रह्म ज्ञानी हूं, उससे मत पूछे, उसकी वाइफ से पूछिए। गुस्सा आता है, एजिटेटेड होते हैं, टेंशन में होते हैं, हाँ जी महाराज जी बड़े होंगे, तो मतलब क्या है? प्रशांतम। ब्रह्मा जी की वूम ऑफ ब्रह्मा क्रिएटर, विष्णु जी की वूम से ब्रह्मा जी निकले थे। और ये बात ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं। ये जो स्टूडेंट है ब्रह्मा जी के पास गया है, तो ब्रह्मा जी के क्रिएटर ना। व्हाट इज ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी सिंबलाइज वासना। वासना कहां से पैदा हुई? इग्नोरेंस ऑफ द ब्रह्मन क्रिएटेड वासना। फॉर एग्जाम्पल, ignorance of the rope created snake. It is not the snake is created by rope. It was the ignorance of the snake which created a rope. It was the ignorance of the Brahman which created संसार. ये परमात्मा का अज्ञान था, परमात्मा का अज्ञान था जिसके कारण संसार हुआ। संसार वासना है, ब्रह्मा जी वासना है, वासना संसार है। इसलिए ब्रह्मा जी की हमारे यहाँ पूजा नहीं होती। इस भारत में संसार के रचयिता की पूजा नहीं होती, बिकॉज संसार बना कैसे? इग्नोरेंस के कारण। संसार की सृष्टि हुई कैसे? वासना, इग्नोरेंस के कारण। पर्पस क्या है? ब्रह्मा जी को खत्म करना, मीनिंग वासनाओं को खत्म करना। और वो कौन करता है? शिव सहाय, शिव है। तीसरी आंख खुलती है तो प्रलय होते। तीसरी आंख मतलब ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु खुलते तो ब्रह्मा जी का संसार की प्रलय हो जाती। आदित्य मध्य, वो आदित्य मध्य, शुरुआत में, मध्य में। सूत्र मणि गणाय, वे भगवत गीता जी कहती है, हम मोती हैं, प्रभु धागा है। हम मोती हैं, प्रभु धागा। बड़ा मोती, छोटा मोती, काला मोती, मोटा मोती, अमेरिकन मोती, इंडियन मोती, चाइनीज मोती, महंगा मोती, सस्ता मोती, सबको बांधा किसने? एक धागे में, एक धागे से, एक नूर से सब जगह। तो अचिंत्य मतलब धागा मोती से पहले भी है, मोती के मध्य में भी है, मोती के बाद में। विदाउट बिगनिंग, मिडल एंड एंड। एकम है, दो नहीं है, एक है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। परमात्मा एक है, ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापी। ऐसी कौन सी जगह है जहां नहीं? एंड देन परमानंद है, ब्लिस है, चिदानंद है। सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ही है जो आपको परमानंद, चिदानंद दे सकता है। और कोई चीज आपको आनंद, सुख नहीं दे सकती। ट्राई इट, ट्राई करके देख लीजिए। बच्चे, परिवार, जॉब, प्रोफेशन, करियर, हस्बैंड, वाइफ, कार, जॉब, संसार की कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको गारंटी देती हो सुख की। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति नहीं। संसार की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति ऐसी नहीं है जो आपको गारंटी देती हो परमानंद की, एक्सेप्ट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में जनरल स्पिरिचुअलिटी, उसकी पैकेजिंग नहीं, उसका रिचुअल नहीं, उसकी फिलॉसफी। चिदानंद रूप, नॉलेज एंड ब्लिस है वो, वंडरफुल एक्सपीरियंस। स्पिरिचुअलिटी अद्भुत है, बहुत बहुत। आपको मैं कैसे बताऊं कि वो जो
अद्भुत सुख है ना अध्यात्म का, वो कहीं नहीं। और ये अनुभव से बता रहा हूं, सारे सुखों में पंगे पड़े हुए, सारे सुखों में, चाहे दुनिया का कोई सुख हो, बिजनेस है, व्यापार है, संतान है, उसमें इनहेरेंट है पंगा। जैसे भगवान जी कहते हैं हर अग्नि में धुआं है। कुछ भी ले लो संसार में, आई एम नॉट अ पेसिमिस्टिक, अनुभव से बता रहा हूं। 40 के करीब कंट्रीज को घूम आया हूं मैं। ऐसे ऐसे में एरागेरा नत्थु खैरे से बात नहीं कर रहा, अहंकार से नहीं बता रहा, अनुभव से बता रहा। The best of the best places one can imagine I lived. The best of the best restaurants are महंगे, the best of the best जो इमेजिन नहीं कर सकते उन लोगों से मिला हूं। लेकिन सब के सब एक फसाड क्रिएट करके बैठे, एक फसाड, एक सिर्फ एक फसाड है, कवर है। चिदानंद रूपा शिवोहम, सिर्फ सुख है, आनंद है। तो अध्यात्म, इसलिए मैं आपको, क्योंकि खुद अनुभव किया, इसलिए मैं कह रहा हूं चलो मेरे साथ। और जैसे आप अध्यात्म में आओगे, संसार का सुख मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ये नहीं कि छूट जाएगा, इतना भरपूर मिलेगा, भंडारे भरे होंगे, भरपूर मिलेगा, यू डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट इट। सो वो चिदानंद रूप निर्मल है, आनंद है, वंडरफुल एक्सपीरियंस है स्पिरिचुअलिटी का। और वो वंडरफुल एक्सपीरियंस शास्त्र आपको देने आए, वो वंडरफुल एक्सपीरियंस स्क्रिप्चर्स आपको देने आएंगे। और अगर आप मुंह की नींद में पड़े हुए इस इतनी सुंदर गिफ्ट को डस्टबिन में डाल रहे हो, तो हंता हंता, उपनिषद से अलास, हंता 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 मीन्स व्हाट ए वेस्ट, व्हाट ए वेस्ट। सो प्लीज, ब्रह्म विद्या कोई ये नहीं है कि हम सिर्फ टाइम पास करने हम बैठे। ब्रह्म विद्या को ये नहीं है कि चलो अच्छा 7 तो बज गए, चलो सुन ले महाराज जी की बोल दे आज ना। ये वंडरफुल एक्सपीरियंस है। एक बार ज्योति जल जाए जन अंदर, एक बार अध्यात्म की प्यास लग जाए ना, nothing gives you more happiness। सारे नशे उतर जाते जब होती प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। एक श्लोक और करते हैं, श्लोक नंबर 7, मंत्र नंबर 7, और उस पे आगे फिर हम चर्चा करेंगे। उमा सहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तं ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात्। उमा सहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तं ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात्। Meditating upon Parameshwara, consort of Uma, the three-eyed, blue-necked, perfectly calm Lord, the sage, witness of all, reaches the source of beings, transcending tamas, ignorance. उमा संग शिव शंकर जो त्रिनेत्र नीलकंठ समाधिस्थ हैं, उनके ध्यान से मुनिजन होते, साक्षी भाव से अंधकार मुक्त होते। तो उमा के संग भगवान शिव प्रतीक हैं, एक हाउस होल्ड के। शास्त्रों ने कभी भी गृहस्थ को बुरा नहीं कहा। सन्यास का मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ के चले जाओ। गीता जी के 6 अध्याय के पहले श्लोक में भगवान जी ने डंके की चोट पे बोला है, अनाश्चित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति।
जो अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी करता है वो सन्यासी है, वो योगी है, वो नहीं है जो अक्रिय, आलसी है, लेजी है। और महायोगी जो है हमारे यहाँ पे, जो परम योगी है, श्रेष्ठ योगी है, वो भगवान शिव है। और कहाँ है वो? शिव परिवार देखिए कभी, बड़ा इंटरेस्टिंग है शिव परिवार। वैरायटी वैरायटी के लोग हैं। यदि आप शिव परिवार में देखिए कौन कौन विराजमान है। माँ पार्वती, शिव भगवान जी के साथ माँ पार्वती, गणेश जी, नंदी, कार्तिकेय। भगवान शिव का परिवार बड़ा इंटरेस्टिंग है। और सवारी क्या उनकी? माता रानी की शेर है, भगवान शिव की नंदी है, बैल है, भगवान गणेश जी का चूहा है, और भगवान शिव जी के गले में सांप है, और कार्तिकेय की सवारी मोर है। कार्तिकेय की गणेश जी से नहीं बनती, कार्तिकेय की गणेश जी की नहीं बनती, इसलिए भगवान जी ने साउथ की टेरिटरी कार्तिक को दे दी, नॉर्थ गणेश जी को दे दिया। महाराष्ट्र से नीचे कार्तिक, तेरा एरिया कार्तिक, इसलिए साउथ में कार्तिकेय की बहुत पूजा होती है, नॉर्थ में गणेश जी की होती है। गणेश जी की सवारी चूहा है, चूहे को सांप खाता है, सांप, चूहे को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है, बैल को शेर खाता है। लेकिन जहां भगवान शिव विराजमान हो जाए, सब अलग अलग वैरायटी के लोग शांत हो जाते हैं। ये है ब्रह्म ज्ञान की ताकत। ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति विपरीत मेंटालिटी लोगों को भी बांध के चल सकता है। परिवार में अलग अलग लोग हैं, लेकिन अगर आप में ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आप अटैच्ड हो, आप फंसे हुए, आप इमोशनल हो, तो घर के विपरीत मेंटालिटी के लोग घर में स्यापा कर देंगे, खलारा कर देंगे, ख्योस कर देंगे। तो मां सहाय, भगवान शिव ऑस्पिशियस है, परमेश्वर है, तीसरी आंख है उनकी, तीसरी आंख है, ब्लू नेक्ट है, परफेक्ट काम लॉर्ड है। कल हम जब मिलेंगे तो मैं भगवान शिव जी पे थोड़ा सा और चर्चा करूंगा। भगवान राम के पास, विष्णु जी के पास जाने के लिए आपको जय विजय चौकीदार, वॉचमैन चाहिए। बिना जय विजय की परमिशन से आप भगवान विष्णु के दरबार में नहीं जा सकते। और भगवान विष्णु हमेशा अपॉइंटमेंट के साथ मिलते हैं, बड़े सफिस्टिकेटेड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, एक्सटर्नल इंटरनली भी। लेकिन भगवान शिव को भूत पिशाच कोई भी मिल सकता है, देवगण भूत पिशाच सबके सब भगवान शिव के दरबार में विराजमान हो सकते हैं। कोई भी प्रोटोकॉल नहीं। ब्रह्म ज्ञानी से ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति की भी भगवान शिव के दरबार में रह सकता है, और अघोरी भी भगवान शिव के दरबार में रह सकता है। उस सबको स्वीकार करते हैं। वो भगवान शिव जो त्रिनेत्र है, गंगाधरा है, नीलकंठ है, वो भगवान शिव जो उमा सहाय है, उनकी मैं नतमस्तक करता हूं, प्रणाम करता हूं। कल मैं भगवान शिव पे और चर्चा करूंगा इसी विचार के साथ। हरिओम। ओम ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।